जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ता है तो शुरुआत में लगता है कि उसने सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी हंसी। लेकिन वक्त के साथ यह समझ आता है कि किसी ने तुमसे कुछ नहीं छीना, बल्कि उसने तुम्हें खुद को समझने का मौका दिया। इस लेख के दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि उस टूटे हुए भरोसे और चोट को कैसे आत्मशक्ति में बदला जाए, और किस तरह वही दर्द किसी के ईगो को प्यार में बदलने की सबसे गहरी साधना बन जाता है। ईगो को प्यार में बदलना कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक प्रक्रिया है। यह तब शुरू होती है जब तुम अपने दर्द से भागना बंद कर देते हो और उसे समझना शुरू करते हो। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो मन में कई सवाल उठते हैं। क्यों हुआ? क्या मुझ में कमी थी? क्या मैं उसके लायक नहीं थी? लेकिन अगर तुम थोड़ी देर ठहरो तो महसूस होगा कि किसी का जाना तुम्हारी कीमत कम नहीं करता, बल्कि वह तुम्हारी ताकत को परखने का एक माध्यम बनता है। इस दूसरे भाग में पहला कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकारना। बहुत से लोग दिल टूटने के बाद यह दिखाते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यही दिखावा अंदर का दर्द बढ़ा देता है। अगर तुम्हें रोना है तो रो लो, अगर तुम्हें गुस्सा है तो उसे पहचानो, जो भी महसूस हो रहा है उसे बहने दो। यही सच्चाई तुम्हारे भीतर नई ताकत पैदा करेगी। जब तुम खुद को कमजोर मानना बंद कर दोगे तभी तुम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचान पाओगे। दूसरा कदम है आत्ममूल्य बढ़ाना। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अनमोल नहीं हो। हर इंसान की चमक अलग होती है। अपने अंदर की अच्छाइयों को देखो, अपनी खूबियों को पहचानो। अपने मन को कहो कि तुम वही नहीं हो जो किसी के जाने से टूट गया। तुम वो हो जो अब पहले से ज्यादा रोशन हुआ है। यही आत्मविश्वास तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि सामने वाले का ईगो खुद ब खुद झुकने लगेगा। तीसरा कदम है बिना प्रतिशोध के आगे बढ़ना। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी को पछतावा कराने के लिए उन्हें दिखाना पड़ेगा कि वे अब खुश हैं या बेहतर हैं, लेकिन असली जीत दिखाने में नहीं, जीने में है। जब तुम अपने जीवन को सच्चाई, मेहनत और प्रेम से जीते हो तो वह ऊर्जा खुद सबको दिख जाती है। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। एक दिन वह व्यक्ति खुद महसूस करेगा कि उसने जिस इंसान को छोड़ा था वह अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है, और यही एहसास उसके ईगो को सबसे गहराई से चोट पहुंचाता है। चौथा कदम है प्रेम की भावना को बनाए रखना। यह सबसे कठिन पर सबसे महत्वपूर्ण बात है। दिल टूटने के बाद अधिकतर लोग नफरत पाल लेते हैं, लेकिन नफरत ईगो की जुड़वां बहन है। अगर तुम किसी के अहंकार को प्यार में बदलना चाहते हो तो पहले अपने दिल में से नफरत मिटाओ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम वापस उस इंसान को स्वीकार करो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपने दिल को हल्का रखो। जब तुम्हारे भीतर कोई विष नहीं रहेगा तभी तुम्हारी उपस्थिति से सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, जो किसी के भीतर की कठोरता को भी नरम कर देती है। पांचवां और अंतिम कदम है खुद को प्रेम का स्रोत बनाना। जब तुम अपने भीतर प्रेम जगाते हो तो दुनिया उसे महसूस करती है। तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सच्चाई ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाते हैं। जिस इंसान ने कभी तुम्हें हल्के में लिया था वह अब उसी प्रेम की तलाश में भटकता है जो तुमने सहजता से दिया था। तब उसका ईगो प्यार में बदलता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि प्यार जीत से नहीं, त्याग और शांति से पैदा होता है। इस लेख का निष्कर्ष यही है, किसी का दिल तोड़ना आसान है, लेकिन किसी के ईगो को प्यार में बदलना एक साधना है। इसके लिए तुम्हें भीतर से मजबूत होना पड़ेगा, अपने दर्द को समझना पड़ेगा और अपने जीवन को संतुलित रखना पड़ेगा। जब तुम अपने आप से प्रेम करना सीख जाते हो तब वही इंसान जो तुम्हें खो चुका था तुम्हारे प्रेम की सच्चाई से प्रभावित होकर लौटने लगता है। तो जब भी कोई तुम्हारा दिल तोड़े, खुद से कहो, यह अंत नहीं, यह नई शुरुआत है। अब मैं अपने भीतर की रोशनी से उसकी अंधेरी सोच को रोशन करूंगा। मैं किसी का ईगो नहीं तोड़ूंगा, मैं उसे प्यार की ताकत दिखाऊंगा। क्योंकि सच्चा बदला वही है जिसमें दर्द नहीं, शांति जीतती है। जब कोई तुम्हारा दिल तोड़कर चला जाता है और फिर एक दिन वापस लौटने लगता है तो यह सबसे कठिन परीक्षा होती है, न केवल तुम्हारे दिल की बल्कि तुम्हारी आत्मा की भी। इस लेख का तीसरा भाग इसी पल पर आधारित है, जब वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ा था अब तुम्हारे जीवन की दहलीज पर लौटना चाहता है। यह वह समय है जब तुम्हें समझना होता है कि क्या वाकई उसे मौका देना चाहिए, और अगर हां
तो कैसे व्यवहार करना चाहिए ताकि तुम्हारा आत्मसम्मान और प्रेम दोनों सुरक्षित रहे। सबसे पहले यह समझो कि जब वह व्यक्ति लौटता है तो यह तुम्हारी जीत नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य, प्रेम और आत्मसंतुलन की शक्ति का परिणाम है। जब तुमने खुद को नफरत से ऊपर उठाकर प्रेम और स्थिरता में जीना सीखा, तब उसकी अंदरूनी दुनिया बदलने लगी। उसे महसूस हुआ कि तुम्हारा मूल्य उससे कहीं अधिक है जितना उसने समझा था, और यह एहसास उसके ईगो की सबसे बड़ी हार होती है। लेकिन अब यह तुम्हारा समय है, यह तय करने का कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, बदला या बदलाव। अगर वह व्यक्ति लौट कर आता है तो तुरंत भावनाओं में बहकर सब कुछ पहले जैसा मत कर दो। थोड़ी दूरी रखो। यह दूरी तुम्हारे आत्मसम्मान की पहचान है। बातचीत करो, लेकिन सीमाएं तय करो। यह मत भूलो कि तुम्हारे घाव अभी भरे हैं, मिटे नहीं। जब तुम सीमाएं तय करते हो तो सामने वाला महसूस करता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुमने खुद को पहचान लिया है। यही वह पल होता है जब उसका ईगो पूरी तरह पिघल जाता है, क्योंकि अब वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा सम्मान करना सीखता है। अगर वह अपनी गलती मानता है तो सुनो, लेकिन जल्दबाजी में माफी मत दो। देखो कि उसके शब्दों में सच्चाई है या सिर्फ पछतावा। सच्ची माफी तब होती है जब इंसान अपनी गलती दोहराने से डरता है। अगर तुम देखो कि उसका व्यवहार वास्तव में बदल गया है, तो उसे एक मौका देना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे बड़े दिल की पहचान है। लेकिन अगर वह वही पुराना रुख अपनाता है, तो प्यार से, बिना कटुता के, उसे बता दो कि अब तुम्हारी जिंदगी की दिशा अलग है। इस समय अपने दिल की आवाज सुनना जरूरी है, पर दिल को दिमाग से संतुलित रखना और भी जरूरी है। यह वही क्षण होता है जब तुम्हें यह तय करना होता है कि क्या वह इंसान अब तुम्हारी जिंदगी में नई जगह पाने लायक है या नहीं। याद रखो, माफ करना जरूरी है, पर भरोसा दोबारा बनाना धीरे धीरे होता है। किसी को तुरंत वही अधिकार मत दो जो उसने कभी तोड़ा था। समय को अपना काम करने दो। अगर तुमने तय किया कि तुम उसे दोबारा मौका देना चाहते हो, तो रिश्ता अब पुरानी जमीन पर नहीं, नई नींव पर रखो। इस नींव में आत्मसम्मान, ईमानदारी और खुला संवाद होना चाहिए। उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम्हारा प्यार अब किसी डर या मोह पर नहीं, बल्कि समझदारी पर टिका है। यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुमने कितना सहा, बल्कि यह जताने की जरूरत है कि तुम अब वही नहीं जो कभी टूट गया था। तुम अब वो इंसान हो जिसने खुद को प्यार करना सीखा है। और अगर तुम्हारा निर्णय यह है कि अब उस व्यक्ति के लिए तुम्हारे जीवन में जगह नहीं है, तो यह भी पूरी गरिमा के साथ कहो। किसी को ठुकराने में भी कोमलता होनी चाहिए, क्योंकि जिसने कभी तुम्हारा दिल तोड़ा, वह भी एक समय तुम्हारा हिस्सा था। इसलिए उसे नफरत से नहीं, शांति से विदा करो। यही तुम्हारा अंतिम सबक होगा कि प्यार का अर्थ हमेशा साथ रहना नहीं, बल्कि सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना है। ईगो को प्यार में बदलने की यह यात्रा यहीं पूरी होती है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति को बदलने की नहीं, बल्कि खुद को इतना रोशन बनाने की है कि सामने वाला खुद बदल जाए। यह प्रेम की पराकाष्ठा है, जब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा आचरण किसी के भीतर जागरूकता लाता है। अंत में बस इतना याद रखो, जो दिल तुम्हारा तोड़ गया था, अगर एक दिन लौट आए तो उसे अपने प्यार की गहराई दिखाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान की ऊंचाई भी याद दिलाओ। प्यार में झुकना सुंदर है, पर खुद को खो देना नहीं। जब तुम यह समझ जाओगे, तभी तुम्हारा प्यार सच्चा होगा और सामने वाला इंसान भी अपने अहंकार से मुक्त होकर तुम्हारे दिल की सच्चाई को समझ पाएगा। यही असली बदला है, किसी को हराना नहीं, बल्कि अपनी रोशनी से उसके अंधेरे को मिटा देना। जब दिल के सारे तूफान थम जाते हैं, जब आंसू सूख जाते हैं और यादें धुंधली होने लगती हैं, तब जिंदगी एक नई दिशा देती है। यही इस लेख का चौथा और अंतिम भाग है, जहां दिल टूटने, ईगो के पिघलने और प्रेम की पुनः प्राप्ति के बाद एक इंसान अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ता है। यह वह चरण है जहां बदला नहीं, बल्कि बोध रहता है। जहां किसी को साबित करने की नहीं, बल्कि खुद को जीने की चाह होती है। कभी जो दर्द तुम्हें तोड़ता था, अब वही तुम्हारी ताकत बन जाता है। अब तुम उस इंसान के लौटने या न लौटने की चिंता नहीं करते, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि असली सुकून किसी और के साथ नहीं, बल्कि अपने भीतर है। यह वह अवस्था है जहां तुम खुद से इतने जुड़े होते हो कि कोई भी रिश्ता तुम्हें अधूरा नहीं बना सकता। अब तुम्हारा जीवन किसी की प्रतिक्रिया पर नहीं, तुम्हारी अपनी दिशा पर चलता है।
इस भाग की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुमने सब कुछ स्वीकार कर लिया। जिसने तुम्हें छोड़ा, जिसने तुम्हें तोड़ा, जिसने तुम्हें परखा, अब वे सब तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, पर तुम्हारी पहचान नहीं। तुम अब वह व्यक्ति नहीं जो किसी के शब्दों से टूटे या किसी के लौटने से बने। तुम अब खुद अपनी रोशनी हो, खुद अपनी प्रेरणा। अब तुम्हारा फोकस किसी को दिखाने पर नहीं, बल्कि अपने भीतर खिलने पर होता है। तुम समझते हो कि सच्चा प्यार वही है जो स्वतंत्रता देता है, खुद को भी और दूसरे को भी। तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हारा भरोसा तुम्हारे अपने कर्मों और सोच पर टिका होता है। यही तुम्हारे आत्मसम्मान की सबसे बड़ी जीत होती है। अब तुम यह नहीं सोचते कि जिसने तुम्हें छोड़ा वह पछताए या न पछताए। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शांति इतनी गहरी हो जाती है कि बाहरी घटनाएं अब तुम्हें विचलित नहीं करती। यह वही अवस्था है जिसे आत्मप्रेम कहा जाता है। आत्मप्रेम कोई स्वार्थ नहीं, यह वह समझ है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हारा सुख तुम्हारे ही भीतर है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो न सिर्फ तुम्हारा दिल बल्कि तुम्हारी ऊर्जा भी बदल जाती है। यह बदलाव दूसरों तक पहुंचता है। अब जो लोग तुम्हें देखते हैं वे सिर्फ तुम्हारे चेहरे की मुस्कान नहीं, तुम्हारी आत्मा की स्थिरता महसूस करते हैं। वही इंसान जिसने कभी तुम्हें ठुकराया था अब तुम्हारी इस शांति और आत्मविश्वास से आकर्षित होता है। लेकिन अब तुम उस आकर्षण के पीछे नहीं भागते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सच्चा प्यार पाने के लिए पहले खुद को पाना जरूरी है। तुम अब लोगों से जुड़ते हो पर निर्भर नहीं होते। तुम प्यार करते हो पर अपने अस्तित्व को नहीं खोते। तुम रिश्ते बनाते हो पर अपनी सीमाओं का सम्मान करते हो। अब तुम्हारे लिए प्यार किसी की मंजूरी नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव है। यही अवस्था वह है जहां ईगो पूरी तरह खत्म हो जाता है। न तुम्हारे भीतर न सामने वाले के भीतर, बस प्रेम रह जाता है। इस चरण में तुम महसूस करते हो कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें सिखाने आया था। वह इंसान जो तुम्हारे दिल से चला गया वह एक दर्पण था, जिसने तुम्हें तुम्हारी अपूर्णताओं और ताकतों दोनों से रूबरू कराया। अगर वह नहीं जाता तो शायद तुम अपने भीतर की यह गहराई कभी न पहचान पाते। अब तुम यह भी समझते हो कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं। कभी कभी प्यार का अर्थ किसी को मुक्त कर देना होता है, इस विश्वास के साथ कि जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी भी परिस्थिति में लौट आएगा, और जो नहीं बना वह कभी भी टिक नहीं सकता। यह समझ तुम्हें हल्का कर देती है। अब तुम्हें रिश्तों से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि खोने के बाद भी तुम पूरे हो। अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें अफसोस नहीं होता, तुम्हें कृतज्ञता होती है उस व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा, क्योंकि उसी ने तुम्हें खुद से मिलवाया। उस दर्द के लिए जिसने तुम्हें मजबूत बनाया, उस सफर के लिए जिसने तुम्हें परिपक्व बनाया। और अब जब कोई पूछता है कि क्या तुम उस इंसान से बदला लेना चाहोगे, तो तुम्हारी मुस्कान जवाब देती है, नहीं, मैंने बदला नहीं, बदलाव चुना है। यही जीवन का सबसे सुंदर सत्य है, जब तुम अपने भीतर इतना प्रेम पैदा कर देते हो कि कोई भी नफरत टिक नहीं पाती। यही वह पल होता है जब तुम अपने दिल के टूटे टुकड़ों से एक नया संसार बनाते हो। एक ऐसा संसार जहां प्यार अहंकार से ऊपर होता है, और जहां तुम्हारी शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। यही अंत नहीं, यही एक नई शुरुआत है, खुद से, प्रेम से, और उस रोशनी से जो तुम्हारे भीतर हमेशा थी, बस जागने का इंतजार कर रही थी।